गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं यार पटेल पुनः पटेल सर केमिस्ट्री टीच क्लास में आपका वेलकम है। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं साइंस में विज्ञान में लवण क्या है। सिंपल टॉपिक है, यूट्यूब में बहुत सारा डला है, लेकिन मैं लाइन टू लाइन जो वीडियो डाल रहा हूँ तो सुनने के प्रयास करेंगे, इसमें वीडियो स्किप नहीं करेंगे ना। चलो देर न करते हुए यहाँ पर हेडिंग डालते हैं लवण, साल्ट। साल्ट क्या होता है इसके बारे में कुछ एग्जांपल लेकर यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले आता है परिभाषा, डेफिनेशन यहाँ पर इसका निकल के आता है। जब अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करते हैं, जब अम्ल व क्षार, यहाँ चलो लिख के जाता हूं, जब अम्ल व क्षार आपस में संयोग कर लवण व जल का निर्माण करता है। क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। तो जब भी हम लवण का परिभाषा देखेंगे तो उसमें जनरली आपका रहेगा जल निष्कासित होगा। तो कोई भी अम्ल क्षार को पहले ही जानना, तो मेरे पिछले क्लास में जो अम्ल क्षार का उदाहरण दिया हूं उसको समझना बहुत जरूरी है। तो पुनः चलो देखते हैं, हमें लेना है अम्ल। इसका नाम आप सुने ही होंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होगा क्षार के साथ, हमें अम्ल एसिड और बेस लेना है, तो ये हो गया एसिड। अब यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्सी, तो सोडियम हाइड्रोक्सी ले लिए। अब ये सोडियम हाइड्रोक्सी क्या है, तो इसके नीचे में लिख देंगे एसिड है ये, अब ये क्या है? बेस। तो ये दोनों जब भी आपस में क्रिया करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि जल निष्कासित होगा। जल को पहले फोकस करो। जल का सूत्र सबको पता है, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से OH लेने से ही क्या बनेगा? जल मॉलिक्यूल से बनेगा। तो जल निष्कासित हो रहा है, इसलिए लास्ट में लिख देंगे यहाँ पर। तो ये देखो H2O निकल गया। अब जो बच रहा है उसको जोड़ दो, तो बच रहा है उसमें यहाँ सोडियम बचा है और इस ओर का क्लोरीन बचा है। तो ये इस तरह से साल्ट बना। ये आपका साधारण नमक है जिसका नाम सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, उसी तरह से ये हम उदाहरण नंबर फर्स्ट देखेंगे। और देख सकते हैं यहाँ पर, चलो मैंने अम्ल ले लिया नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल। और इधर चलो इसी को ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्सी। पुनः क्या करेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे, तो यहाँ से H निकाल लेंगे, यहाँ से OH। ये दोनों जब भी जुड़ता है तो जल मॉलिक्यूल से बनेगा, तो निकालना तो आपको जल ही है। तो वाटर निकल गया, बचा क्या? तो इस ओर बचा तुम्हारा सोडियम और इस ओर एक साथ देखो, एक साथ यहाँ पर, तो ये है तुम्हारा NO3। तो इसका नाम सोडियम नाइट्रेट। तो ये भी एक लवण का नाम है। क्या नाम है देखो तो? सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट बनता है। जैसे इनका मैं बोल रहा हूँ, आप नोट से तैयार करोगे, पूरा लिख लेना ना। इसका नाम जैसे हाइड्रोक्लोरिक, इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्सी, वैसे ही यहाँ पर लिए है नाइट्रिक अम्ल और ये सोडियम हाइड्रोक्सी। और जिससे भी बन रहा है आपका वाटर मॉलिक्यूल से निकलेगा और साल्ट बनेगा। वैसे ही आपका एग्जाम्पल नंबर और देख सकते हैं। जैसे चलो इसमें एसिड के रूप में और बदल सकते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये थोड़ा समझेंगे। अब सल्फ्यूरिक अम्ल का चलो क्षार को बदल देते हैं। यहाँ पर ये ले लिया चलो KOH, इसका नाम, ये पोटेशियम क्षारीय धातु है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्सी। अर्हीनियस अम्ल क्षार का परिभाषा बता चुका हूँ, आप पिछले जो वीडियो डला उसको देखें जरूर। तो ये देखो, जब भी सल्फ्यूरिक अम्ल इसके साथ क्रिया करेगा तो बनेगा क्या? तो पहला काम यही है, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या यहाँ 2 है और यहाँ OH की संख्या। तो बताने का मतलब ये है कि यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो 2 मोल जल निकलेगा, समझो, सपोज मान लो ऐसे। तो क्या हो जाएगा? 2 मोल जल ऐसा निकल रहा है। मतलब 2 मोल जल निकालने के लिए
आपको हाइड्रोजन कितना लेना पड़ेगा, आपको हाइड्रोजन कितना लेना पड़ेगा, 2 दूनी 4, ऐसा है। तो 2 हाइड्रोजन इधर है, तो 4 हाइड्रोजन आपको बनाना है, तो इसको मैं 2 सामने में लिख दूंगा, तब तो जाकर मेरे को OH की संख्या 2 मिलेगा। जैसे ये जल मॉलिक्यूल से उसको लिखूंगा, सपोज यहाँ पर समझाऊंगा, जल को जैसे लिखना है तो HOH ऐसे लिखते हैं, तो HOH ऐसा, और इसको 60 काट में, दोनों को 60 काट में जैसे ये है, तो इसको क्या लिख रहा हूँ, H2O, जो कि वहां दर्शाया हूँ। तो मैं क्या किया, जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को 2 मोल लिया। अब बचा क्या, H2OH कंप्लीट हो गया, बचा आपका ये अवयव। तो इसको जब भी बचेगा तो K2 और यहाँ पर बचा है SO4, तो इसका नाम है पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट लवण के रूप में निकला। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग लिख लेना, इसका नाम क्या है, पोटेशियम सल्फेट। क्लियर है क्या। ऐसे ही और एग्जाम्पल देखते हैं, इनमें से तीनों एग्जाम्पल जो भी है सरल है। तो वो पूरा आपको देखना है ना। चलो अगला एग्जाम्पल यहाँ पर देखने वाले हैं। इसका नाम नहीं सुनिए तो सुन लो, इसका नाम है एसिटिक अम्ल। इस एसिटिक अम्ल का चलो क्रिया कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्सी ले लेते हैं। इसका नाम बार बार आ रहा है क्योंकि फेमस अम्ल है, HR है। तो यहाँ पर इसके यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, तो ये देखो, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और ये OH रिएक्शन करने के बाद इसका नाम क्या बताया हूँ, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जब भी सोडियम हाइड्रोक्सी के साथ क्रिया करेगा तब जाकर ये क्या बनाएगा उसको देखते हैं। तो यहाँ पर CH3COO और ये देखो H और OH क्या निकलेगा, H2 मॉलिक्यूल, ये निकल गया। बचा क्या, सोडियम। तो इस हाइड्रोजन की जगह में सोडियम को जोड़ देंगे। अब ये जो बना यहाँ पर प्रोडक्ट, उसका नाम क्या है, तो सोडियम को सोडियम ही पढ़ेंगे, सोडियम, और ये जो बच गया उसका एसीटेट नाम है। ये सब आप 11वीं 12वीं में सीखोगे। तो 10वीं में बस इतना ही है कि यहाँ एसिटिक अम्ल क्षार के साथ, सोडियम हाइड्रोक्सी के साथ जब गर्म कराई जाती है तो सोडियम एसीटेट और जल बाहर होता है। इस तरह से आप लवण का परिभाषा और उदाहरण दे सकते हैं। और बहुत सारे उदाहरण हैं, देना चाहोगे तो, बशर्ते आपको क्या है, ये 4 जो एग्जाम्पल बताया हूँ उन्हीं एग्जाम्पल में से 1-2 एग्जाम्पल देना है। ये कई बार पूछा जाता है, वेरी IMP है ये सभी क्लास के लिए, 10वीं 11वीं 12वीं तीनों क्लास के लिए। जो लवण है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अम्ल क्या है, क्षार क्या है, उसके बाद लवण क्या है पूछा जाता है। तो 4 एग्जाम्पल बताया हूँ, और बहुत सारा एग्जाम्पल है, देख सकते हो अगर देखना रहेगा तो, ठीक है। तो इस तरह से है। तो आज के एक छोटा सा सिंपल टॉपिक था लवण, जिसको सब बच्चे समझते हैं क्योंकि ये बहुत ही सरल है। बशर्ते हम क्या करते हैं कि सूत्र हमें पता नहीं होता, सूत्र पता रहेगा तो ऑटोमेटिक वो सब चीज याद हो जाएगा। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।